दुरूद पाक वैसे हर दिन पढ़ें, सुभान अल्लाह, बरकतें ही बरकतें हैं, मगर जुमे के दिन अल्लाह अकबर। आप जब दुरूद के फजाइल अहादीस की किताबों में देखते हैं ना, तो बाकायदा अलग चैप्टर बांधा मुहद्दिसीन ने, यानी आम दुरूद पाक के फजाइल लिखे, फिर एक आपको दुरूद पाक की फजीलत की किताब में अलग चैप्टर मिलेगा कि जुमे के दिन दुरूद पढ़ने के फजाइल। यानी इतनी हदीसें हैं स्पेशली फ्राइडे के लिए, जुमे के दिन के लिए। बड़ी मशहूर हदीस मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसका मजमून है कि जो कोई शख्स जुमा के दिन 200 बार दुरूद पाक पढ़े, उसके 200 बरस के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। अब ये कितनी प्यारी हदीस है। एक इसी तरह की हदीस, ये बेसिकली कसरत से बताने के लिए, इनकरेज करने के लिए कि दुरूद इस दिन ज्यादा पढ़े जाए, गुनाहों की माफी का एक ऐसा सुभान अल्लाह सिलसिला है। एक और हदीस पाक है जिसका मजमून है, जो जुमा के दिन 80 बार दुरूद पाक पढ़े, उसके 80 बरस के गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। तो ये दिन तो सुभान अल्लाह गुनाहगारों की बन आती है, गुनाहगारों को मौका दिया जाता है कि पूरे हफ्ते में अगर कोई कमजोरी रह भी गई है तो अब जुमा आ गया है, अब दुरूद पढ़ लो, अब तिलावत कर लो, अब दुआएं कर लो, अब अल्लाह से रुजू ले आओ। ये जुमे का दिन सुभान अल्लाह, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, जुमा के दिन कोई नेकी की जाए, अल्लाह की बारगाह में जुमे का शर्फी और मकाम इतना आला है कि जुमा की एक नेकी 70 गुना उसका सवाब अता किया जाता है, मल्टीप्लाई बाय 70। सोचिए, समझदार लोग बैठे हैं, कारोबारी लोग भी बैठे होंगे। हमारे यहाँ नॉर्मली सुपर स्टोर पे या किसी जगह पर मार्केट्स वगैरह में स्कीम लगती है, 25% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, बाय वन गेट वन फ्री, एक खरीदो दूसरा फ्री। लोग गर्मियों की चीजें सर्दियों में खरीद लेते हैं। अरे भाई अभी तो गर्मियां, अभी से जैकेट खरीदी है यार, सस्ता मिल रहा था, एक वेक फ्री मिल रहा था, सर्दियों में काम तो आएगा ना, चलो ले लो भाई। सर्दियों में गर्मियों की चीजें खरीद रहे होते हैं, क्यों? सस्ता। हम दुनिया के नफे के लिए, दुनिया के बेनिफिट के लिए ट्रैवल भी करते हैं, जाकर खर्च भी करते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, अफ्रीका के गालिबन एक मुल्क में मैं था, तो बॉर्डर्स मिले होते हैं, हम बॉर्डर हमने क्रॉस किया, एक मुल्क का जैसी बॉर्डर क्रॉस किया। बॉर्डर क्रॉस करते ही एक बहुत बड़ा, वीराना था लेकिन बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल बना हुआ और गाड़ियों की कितारें। तो मैंने इस्लामी भाई से पूछा, यार इस वीराने में इतना बड़ा शॉपिंग मॉल और इतनी गाड़ियां? तो उन्होंने वजह बताई, क्या बताई? कहते जिस मुल्क के बॉर्डर के साथ ये स्टोर है ना, इस मुल्क में टैक्स है, ये मुल्क टैक्स फ्री है। अच्छा, उस मुल्क ने अपने बिजनेस को चलाने के लिए अपने मुल्क के अंदर मॉल बने होंगे, एक स्पेशल मॉल यहां बना दिया ताकि इस मुल्क वाले सफर करके आए और पूरे महीने का सामान इस स्टोर से लेके वापस चले जाए, सिर्फ टैक्स बचाने के लिए। एक एक महीने का सामान और गाड़ियों की लाइनें। अब बताओ यार, हम दुनिया कमाने के लिए, सफर करने के लिए तैयार हैं, नफा कमाने के लिए, वक्त देने के लिए तैयार हैं। हर जुम्मे स्कीम अनाउंस है, एक नेकी करो 70 गुना सवाब कमाओगे। बताओ क्या जहन होना चाहिए कि यार बस जुमे का दिन तो कुरान पढ़ूंगा, दुरूद पढ़ूंगा, सदका करूंगा। सुभान अल्लाह, ढूंढ ढूंढ के हमारे सहाबा अलैहिम रिदवान ढूंढ ढूंढ के नेक अमाल करते थे कि ये भी अमल कर लूं, ये भी कर लूं, और जुमे के दिन स्पेशली। तो अल्लाह करे जहन में ये बात बैठ जाए कि मैंने जुमे को ज्यादा नेकियां करनी है। अच्छा, अब इसमें मैं एक और मशवरा देता हूं। मिसाल के तौर पे आपने जहन बनाया है कि यार पीर वाले दिन जो है ना, मैंने किसी मरीज की आदत, रिश्तेदार है वहां जाना है, या मैंने जनाब सैटरडे या संडे कोई सदका खैरात करना है, किसी की हेल्प करनी है। आपने कोई नेकी प्लान की हुई है हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल में, तो कोशिश करके उसको जल्दी करें और फ्राइडे में कर लें। एक पॉइंट आपने देखा, मैंने ये नहीं कहा कि इसको अगले जुम्मे करें, हाँ डिले ना करें, थोड़ा जल्दी करके इस जुम्मे को करें ताकि 70 गुना जो है उसमें मैं सवाब कमा लूं, बरकतें हासिल कर लूं। तो अल्लाह करे कि मैं और आप नेकियों के हरीस बन जाएं। नेकियों की जो लालच है ना, लालच में ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, मैं सजदा भी करूं, मैं तिलावत भी करूं, मैं सदका भी दूं, ये तो नसीब वालों को मिलता है। और सहाबा किराम में नजर आता था, पीछे नहीं हटते थे साहबा। हमें ऐलान किया जा रहा है कि ये मौका है, ये नेकी है, और फिर भी कोई नजर नहीं आता। अल्लाह करे कि ये जज्बा, क्योंकि याद रखो, जिस तरह कारोबारी लोग कहते हैं ना सीजन है नेकियां कर लो, बिल्कुल इसी तरह जब तक मेरी और आपकी सांसें बाकी है ना, नेकियों का सीजन जारी है। जितनी नेकियां कमानी है कमा लो। ये माइंड सेट बना लो कि यार पता नहीं कब मर जाऊं, और नेकी और नेकी। जिस तरह पैसे कमाने का जहन होता है ना, अल्लाह करे इससे ज्यादा मेरा और आपका नेकियां कमाने का जहन हो जाए। यार थोड़ी और नेकी कमा लो, थोड़ी और। मिसाल के तौर पे आप कहीं जा रहे हैं, किसी ने कहा जरा बैठिए, 10 मिनट बाद वो भाई आएंगे। अब हम 10 मिनट किस तरह गुजारते हैं? मोबाइल निकाला और जनाब देखना, 10 मिनट क्या 15 मिनट भी गुजर जाए पता नहीं चलेगा। लेकिन ये 15 मिनट में क्या मिला? शायद गुनाह ही मिले होंगे, क्योंकि हमारे मोबाइल में तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, या तो हराम दिखा देती हैं या हराम सुना देती हैं। लेकिन अगर नेकियों का जहन हो तो बंदा सोचे यार 10 मिनट में तो मैं सूरह यासीन पढ़ सकता हूँ, 10 कुरान का सवाब है। मोबाइल में कुरान पाक डाउनलोड हो, कुरान शरीफ निकालो और यासीन शरीफ पढ़ ली, वेटिंग एरिया के अंदर 10 कुरान का सवाब कमा लिया। अगर ये माइंड सेट हो, बंदा कहे यार इतनी देर में तो 100 बार दुरूद पाक पढ़ लूंगा। और आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो 100 बार दुरूद पाक पढ़े, उसकी दोनों आंखों के दरमियान लिख दिया जाता है कि ये बंदा दोज़ख की आग और निफाक से बरी है।
5-5 मिनट 10-10 मिनट में मैं इतनी नेकियां कमा सकता, लेकिन माइंड सेट ही नहीं है, घंटों जाया कर देंगे, नेकी कमाने का ज़हन नहीं बनता। अगर यही 10-15 मिनट में मुझे पैसे मिलने होते तो बताओ हम क्या करते। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। तो बहरहाल जुमा का दिन ये बहुत कमाल का दिन है। हर जुमे के दिन आपको ऊंट सदका करने का सवाब मिल सकता है। एक ऊंट कितने का आता है? 1.5-2 लाख रुपए का तो होता है। 2 लाख रुपए हर जुमे को सदका करो, महीने के हो गए 8 लाख रुपए। बंदा बोले गरीब आदमी 8 लाख हर महीने? जी जनाब, हर महीने 8 लाख कमोबेश आप सदका करने का सवाब कमा सकते हैं। कैसे? कितना आसान। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसका मजमून है जो जुमे के दिन सबसे पहले आता है उसे ऊंट सदका करने का सवाब मिलता है, जो उसके बाद आता है उसे गाय सदका करने का सवाब मिलता है। अल्लाह की रहमत से हर जुमे फरिश्ते मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होते हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह तेरी नूरी मखलूक के सदके हम पर रहम फरमा, हमारी मगफिरत फरमा। मगर जब इमाम खुतबे के लिए खड़ा हो जाता है, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो रजिस्टर बंद करते हैं और वो भी आकर इमाम का खुतबा सुनने के लिए बैठ जाते हैं। तो जल्दी आकर, कुछ मिनट पहले आकर। अच्छा, इल्मे दीन अलग मिलता है, ज़ाहिर है हर जुमे बयान होता है, वो बयान सुनने को आपको अलग मिलेगा, नेकी की दावत अलग मिलेगी, और सुभान अल्लाह ऊंट सदका करने का सवाब। तो मुबारक होने जो जल्दी आते हैं। तो बहरहाल अब मैं चाहता हूं कि जब बात जुमे पर ही हो रही है तो एक मैंने और आपको पैगाम देना था। जुमे को खुतबा दिया जाता है, सालों से खुतबा सुन रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है जब मेरी उम्र शायद 17-18 साल थी तो सुनकर आधा खुतबा तो मुझे उसी वक्त याद हो गया था। अब शायद पौना याद हो गया होगा। आप में से भी कईयों को 60-70-80% खुतबा याद होगा क्योंकि हर जुमे सुनते हैं। मगर किसको ये तजस्सुस हुआ कि हर जुमे इमाम साहब पढ़ते हैं, इसमें पैगाम क्या है, इसका तर्जुमा क्या है, इसमें हमें क्या किया जाता है? बस सर झुकाते हैं, हाथ बांधते सुनते रहते हैं, कुछ सो भी जाते होंगे। अरे अल्लाह के बंदो, सोचो तो सही कि हर जुम्मे को सुनता हूं, आधा पौना याद भी हो गया, पैगाम क्या है? 2 बातें, एक हदीस पाक और एक खूबसूरत पैगाम। हर जुम्मे को आप सुनते हैं, ठीक है? हदीस जरा सुनिएगा। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल बिर्रु ला यबला वज़्ज़म्बु ला युनसा वद्दय्यानु ला यमूत। सुने मैंने ये अल्फाज, ऐसा लग रहा है कि यार ये अल्फाज तो कानों में हर जुम्मे आते हैं। आगे फरमाया, इअमल मा शि'त कमा तदीनु तुदान। ये हदीस है, ठीक है? इसके बाद कुरान की आयत तिलावत होती है, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। ये कानों ने कई बार, कहूं के सैकड़ों बार सुने हैं। दिल हिला देने वाला पैगाम, बड़ा समझाने वाली बात है इस हदीस में। अल बिर्रु ला यबला। मेरे आका फरमाते हैं, नेकी पुरानी नहीं होती, करते जाया करो। ये नेकी तुम्हारे अकाउंट में जमा हो रही है। मैं और आप भूल जाएंगे, मेरा रब नहीं भूलता। उसके खजाने बड़े हैं। जहां नेकी पुरानी नहीं होती ना, अगला जुमला सुनो, वज़्ज़म्बु ला युनसा। गुनाह भुलाया नहीं जाता, मैं और आप भूल गए। अफसोस ये है, अजीब कहानी है। ये तो एक अलग टॉपिक है कि आज जिससे मुलाकात करो उसको 15 साल 20 साल 25 साल पुरानी नेकियां याद हैं। लोग मिलते हैं, कहते हैं 1990 में हज किया था, 95 में उमरा किया, 2002 में फलां मस्जिद बनाई। आपकी दावत इस्लामी के काफिले में भी 2005 में गया था। सारी नेकियां 15-15 20-20 साल पुरानी याद है। गुनाह कल झूठ बोला था याद है, कल रात को बदनिगाही हो गई थी वो याद है, परसों गीबत की थी वो याद है। सालों तो छोड़ो, हम घंटे पहले का गुनाह भूल जाते हैं। मगर हदीस डरा रही है, समझा रही है कि देखो, वज़्ज़म्बु ला युनसा, गुनाह भुलाया नहीं जाता। तुम भूल गए हो, मगर कहीं लिखा हुआ है, जवाब देना है। और आगे फरमाया, वद्दय्यानु ला यमूत। फरमाया कि जो फैसला करने वाला है उससे मौत नहीं आती। अल्लाह को मौत नहीं आनी, मैं और आप मर जाएंगे। जिस पे डिसीजन लेना है, जिस पे फैसला करना है, उससे मौत नहीं आनी। फिर आगे फरमाया, इअमल मा शि'त कमा तदीनु तुदान। कर ले जो करना है, जैसी करेगा। फिर कुरान की आयतें समझा रही है, अमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा। जो जर्रा भर नेकी करेगा, भलाई करेगा, वो देखेगा। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, कि जो जर्रा भर बुराई करेगा। इतना शानदार जुमे का पैगाम हर जुमे खुतबे में दिया जाता है। अल्लाह करे ये दिल की गहराइयों में उतर जाए। दरवाजा बंद करके, अंधेरा करके, अकेले में गुनाह करने वाला सोचे कि ठीक है दुनिया में कोई नहीं देख रहा, मगर मेरा रब देख रहा है, मुझे इस जर्रा भर गुनाह का भी जवाब देना पड़ेगा। लोग कहते छोटी सी बात है यार, छोटा सा गुनाह है, ठीक है चलता है, सभी तो करते हैं। नहीं जनाब, वो नुक्ता नवाज है। वो माफ करने पे आए तो 100 बंदों के कातिल को माफ कर दे, और वो पकड़ने पे आए तो एक नुक्ते पर पकड़ फरमा दे। हमें डरना होगा, हमें खौफ अपने दिल में तारी करना होगा, क्योंकि ये गुनाह मेरी आखिरत में मेरी पकड़ का सबब बन सकता है। बिल्कुल इसी तरह छोटी छोटी नेकियां समझ के छोड़ देते हैं। यार सुन्नत गैर मौक़िदा ही है ना, नफल ही तो है ना, सुन्नत ही तो है ना, ठीक है दुरूद पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। अरे यार कौन इज्तिमा में जाए, कौन दर्स में बैठे, सदका देना कोई वाजिब तो नहीं, ज़कात तो पूरी देता हूं। छोटी छोटी नेकियां समझकर छोड़ते हो। अरे वो तो कुत्ते को पानी पिलाने वाले को सबब इस सबब से बख्श दिया करता है, रास्ते से पत्थर हटाने वाले को बख्श दिया करता है। फरमाया अल बिर्रु ला यबला, नेकी पुरानी नहीं होगी, करते जाया करो। अल्लाह करे कि ये जहन बन जाए कि बस मैं ज्यादा से ज्यादा नेकी करूं, तो लोगों के दिलों में खुशी दाखिल करूं, मुसलमानों की खैर खाई करूं।
इस एक ही हदीस पर, इन आयतों पर मैं मजीद भी बहुत बात कर सकता हूं, लेकिन मैंने इशारा दिया कि जरूर इस पर तवज्जो दें। और एक शानदार पैगाम हर जुमे में हम सुनते हैं। क्या शानदार वो पैगाम है! वो पैगाम है अला ला ईमान लिमन ला मुहब्बत अला। याद है सबको? जुमे में सुनते हो ना? और 3 बार कहते हैं इमाम साहब, अला ला ईमान लिमन ला मुहब्बत अला, अला ला ईमान लिमन ला मुहब्बत अला। कभी तो इमाम साहब को रोकते, हुजूर ये हर जुमे को पढ़ते बताएं तो चीज में है क्या? नहीं, हमें क्या जरूरत है, बस जुम्मा हो गया, बस ठीक है, टाइम पूरा हो गया, फर्ज पूरा हो गया। अरे अल्लाह के बंदो, समझो तो सही इसमें मैसेज क्या है। अल्लाह अकबर, सुनो इसका मतलब क्या है, सुनो। अला ला ईमान लिमन ला मुहब्बत अला, सुन लो, उसका ईमान नहीं जिसके दिल में नबी पाक से मोहब्बत नहीं। ईमान ही नहीं है। अरे जिस दिल में नबी पाक से मोहब्बत नहीं, उसका ईमान ही नहीं है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ऐसे ही नहीं लिखते कि अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। ईमान कंप्लीट ही नहीं होता नबी पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत के बगैर। और ये बात ऐसा लगता है अनफॉर्चुनेटली कि गैर मुस्लिम जानते हैं, तभी तो वो साजिशें करते हैं। उन्हें पता है, आप बताएं दुनिया के किस मुल्क पे नमाज रोकी जाती है? नहीं रोकी जाती। मस्जिदों की तामीर हो रही होती है, तिलावत कुरान हो रही होती है, कोई नहीं रोकता, कुरान छप रहे हैं। लेकिन बार बार अगर हमला होता है, बार बार अगर अटैक होता है, तो इसलिए होता है कि इन मुसलमानों के दिलों से इनके नबी की मोहब्बत को निकाल। इन मुसलमानों के दिलों में अगर ये मोहब्बत रसूल रह गई तो ये फिर भी दोबारा आकर यकजा हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, नेक हो जाएंगे। किसी तरह दिल से मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाली जाए, और इसी वजह से ये सारी साजिशें की जाती हैं। माअल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलाम की गुस्ताखियां की जाती हैं ताकि चेक किया जाए इन पर असर भी पड़ता है कि नहीं, कोई ऊपर नीचे होता भी है कि नहीं, कि अपनी दुनिया में मगन है, इसको एहसास ही नहीं है। मीठे इस्लामी भाइयों, दुनिया का दस्तूर है, जब किसी चीज की डेफिशिएंसी हो जाए ना तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ाई जाती है। मिसाल के तौर पे किसी के जनाब जिस्म में विटामिन डी कम हो, हम क्या करते हैं, विटामिन डी की टैबलेट्स लेकर उसको फिर बढ़ाते हैं। कैल्शियम की कमी हो, डॉक्टर कहता है भाई थोड़ी कैल्शियम की दवाई पियो, तुम्हारे अंदर कैल्शियम की कमी हो रही है। जब किसी चीज की कमी की जाए उसको बढ़ाने की कोशिश की जाती है। अगर ये दुनिया के चंद लोगों का ये प्लान है कि मुसलमानों के दिलों से इश्क रसूल निकालो, तो अब मेरा और आपका काम यह है कि इंशाअल्लाह इश्क रसूल को अब इजाफा करेंगे, अब नबी पाक की मोहब्बत में और इजाफा करेंगे, सरवर कायनात अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में जिंदगी गुजारेंगे, खुद भी सच्चे आशिक रसूल बने, अपनी नस्लों को आशिक रसूल बनाएं। अल्लाह सलामत रखे मेरे पीरों मुर्शिद को। 30 साल पहले, ये आजकल का शेर नहीं है, अब बचपन से ये नाच सुन रहे हैं, कमोबेश 25-30 साल पहले मेरे मुर्शिद ने क्या प्यारी इल्तिजा पेश की, अपनी नस्लों के लिए क्या हमें पैगाम दिया। कहते मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क ही में मचलें, मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क ही में मचलें, उन्हें नेक तुम बनाना मदनी मदीने वाले। ये है पैगाम दावत इस्लामी का कि हम भी आशिक रसूल बने, किसी सूरत हमारे दिल से इश्क रसूल कम ना हो, और जनाब हमारी नस्लों में हम इश्क रसूल उतारें। तो मुझे और आपको इस डेफिशिएंसी को एफिशिएंसी में, इसमें इजाफे का एहतमाम करना होगा। अब आइए देखते तरीके क्या हैं, कैसे इश्क रसूल बढ़ेगा, कैसे दिलों में मोहब्बत रसूल बढ़ेगी। क्योंकि जुमे का ये ऐलान हर जुमे सुनते हो, अला ला ईमान लिमन ला मुहब्बत अला, वो ईमान ही कामिल नहीं है, वो ईमान ही कंप्लीट नहीं है जिस दिल में इश्क रसूल नहीं है। तो इश्क रसूल बढ़ेगा कैसे जनाब? तो दुनिया का बड़ा सिंपल फॉर्मूला है कि इश्क बगैर इताअत के कंप्लीट ही नहीं होता। दुनिया में भी आप जिससे मोहब्बत करें, हो ही नहीं सकता कि आप जिससे मोहब्बत करें उसकी बात ना माने। कि मैं आपसे मोहब्बत बड़ी करता हूं, मानूंगा एक भी नहीं आपकी, नहीं जनाब। जिससे मोहब्बत होती है बंदा कहता है आपके लिए जान हाजिर है, आप हुक्म तो करें, आपका फरमान सर आंखों पर। ये दुनिया का दस्तूर है। तो अगर आप वाकई नबी पाक से मोहब्बत करते हैं या सच्चे आशिक रसूल बनना चाहते हैं, तो फिर फरमाने रसूल पर अमल करना होगा, नबी पाक के तरीके पर अमल करना होगा, इताअत रसूल करनी होगी, तभी आप सच्चे आशिक रसूल कहलाएंगे। ये हो नहीं सकता कि एक तरफ तो मैं नारा लगाऊं कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, दूसरी तरफ नबी पाक का तरीका कबूल ना हो, ना सच कबूल हो, ना मुसलमानों की खैर खाही कबूल हो, माअल्लाह, ना सुन्नतें कबूल हो, ना नमाज कबूल हो। जुम्मे की नमाज में मस्जिदें फुल हैं, क्या असर की नमाज में भी होंगी? असर फर्ज नहीं है क्या? मगरिब फर्ज नहीं है क्या? इशा फर्ज नहीं है? मेरे आका फरमाते हैं जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, कि नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। आप बीमार हैं, शिफा चाहते हैं, दुरूद पाक पढ़िए। आप अपनी रोजी में बरकत चाहते हैं, दुरूद पाक पढ़िए। आप कर्जे में हैं और कर्जे से निकलना चाहते हैं, आप दुरूद पाक पढ़िए। आप दुनिया में जिल्लत और रुसवाई से बचकर इज्जत चाहते हैं, आप दुरूद पाक पढ़िए। आप टेंशन फ्री लाइफ चाहते हैं, कोई मुसीबत परेशानी में फंसू ना, आप दुरूद पाक पढ़िए। आप चाहते हैं कि मरते वक्त कलमा नसीब हो जाए, आप दुरूद पाक पढ़िए। आप चाहते हैं मरते वक्त नबी पाक अलैहिस्सलाम का दीदार नसीब हो, और ऐसा दीदार नसीब हो कि कौनैन के वाली अपने हाथों से कब्र में उतारें, आप दुरूद पाक पढ़िए।
آپ قبر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوے چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے۔ آپ منکر نکیر کے سوالات میں ثابت قدمی چاہتے ہیں، درود پاک پڑھیے۔ سنو، قبر میں نبی پاک نظر آئیں اور ان کی پہچان چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ بروز محشر جب ساری دنیا اٹھے گی، آپ نبی پاک کے پرچم تلے اٹھنا چاہتے ہیں، لواء الحمد کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے۔ حوض کوثر پر بڑا رش ہوگا مگر نبی پاک کے ہاتھوں جام کوثر چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ آپ پل صراط پر گھبراتے ہوئے نہیں، ثابت قدمی سے گزرنا چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے۔ اور سنو، نبی پاک کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ مدینے جانا چاہتے ہیں، سرکار کے روضے پہ جانا چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے۔ اور سنو، میرے آقا کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، پھر بھی درود پاک پڑھیے۔ اب میں نے جتنی باتیں بیان کی ہیں الحمدللہ تقریباً ان تمام باتوں کے پیچھے حدیث پاک موجود ہے، جن کا مطالعہ ہے وہ سمجھ رہے ہوں گے۔ یہ تمام بشارتیں، یہ تمام ریوارڈز، یہ تمام عنایتیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث میں بیان فرما دی ہیں۔ اب مجھے بتاؤ اور کیا چاہیے؟ ایک مسلمان کو اپنی زندگی، اپنی موت، اپنی قبر اور اپنے حشر کے بارے میں جو کچھ چاہیے میں نے سبھی تو بیان کر دیا۔ آپ عزت والی زندگی چاہتے ہیں، آپ روزی روزگار میں برکت چاہتے ہیں، ٹینشن فری لائف چاہتے ہیں، ذلیل و رسوا نہ ہو یہ چاہتے ہیں، پریشر میں نہ رہیں یہ چاہتے ہیں، کلمے والی موت ملے، نبی پاک کے دیدار والی موت ملے، قبر میں آقا کے جلوے ہوں، محشر میرے آقا کے ساتھ ہو، اور چاہیے کیا؟ اللہ اکبر، یہ ہے وظیفہ درود پاک۔ ہم اس کو پہچان ہی نہیں سکے، یہ اس درود پاک کی برکتوں کو جان ہی نہیں سکے۔ یہ چابی ہے سکسیس کی، اٹ از دا کی آف سکسیس۔ ایوری پرابلم کا سولوشن درود پاک میں ہے۔ ایسے نہیں لکھا شاعر نے کہ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ اللہ کرے کہ بس اس کو ریئلائز کر جائیں اور اب اپنی زندگی میں درود پاک کو بالکل شامل، ایسا شامل کر لیں۔ اچھا، میں نے جتنی ساری باتیں بتائی نا، ان ساری باتوں کے لیے الگ الگ حدیث تو موجود ہے، میں آپ کو الگ ایک اور خوبصورت حدیث سناتا ہوں جو اس بات کو مزید ایلابوریٹ کر دے گی۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، کہتے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اپنی ضروریات زندگی، کھانا پینا سونا، اپنے معمولات کے بعد اپنی لائف کا 25%، ایک چوتھائی وقت آپ پر درود پڑھنے میں صرف کروں گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بہت اچھی بات، حدیث کا خلاصہ ہے، تھوڑا بڑھا لو تو اور اچھا ہے۔ کہتے حضور 50% آپ اپنے وقت کو درود پاک میں صرف کروں گا، بہت اچھی بات، لیکن اور بڑھا لو تو اچھا ہے۔ کہتے حضور اب 75% درود پاک میں ٹائم گزاروں گا، فرمایا اور بڑھا لو تو اچھا ہے۔ کہتے بس اب اپنے ضروریات کے بعد حضور سارا دن آپ پر درود پڑھتا رہوں گا، فرمایا اگر ایسا کرو گے تو تمہاری ساری مشکلوں کے لیے کافی ہوگا، تمہاری تمام ضروریات کے لیے کافی ہوگا۔ اٹ مینز یہ سولوشن ہے۔ ہم پریشان بھی ہوتے ہیں پھر بھی درود نہیں پڑھتے، ہم قرضے میں ہوتے ہیں درود نہیں پڑھتے، ہمارے کاروبار کی پرابلم آ جاتی ہے ہم درود نہیں پڑھتے، ہم بیمار ہو جاتے ہیں ہم درود نہیں پڑھتے، حالانکہ سب کا علاج ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب آج اس خوبصورت اجتماع میں آئے ہیں، یہ پہلے ریئلائزیشن لے کر جائیں کہ میں نے اب اپنی زندگی میں درود پاک کو بالکل ایسا شامل کر لینا ہے جیسے زندگی میں بہت ساری ضروری زندگی کی چیزیں شامل کی ہیں۔ پہلے تو محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں ایک اور جہت کی طرف بات کرنا چاہتا ہوں، فضیلت تو سن لی، مزہ بھی بہت آیا، سبحان اللہ بھی بڑی زور سے نکلا، درود پاک کل سے شامل ہوگا یا نہیں اس کی گارنٹی نہیں ہے۔ اچھا، ہم نے پہلے بھی کئی بار فضیلتیں سنی، دعوت اسلامی والے تو جب بیان کرتے ہیں پہلے درود پاک کی فضیلت بیان کرتے ہیں، اور جب سنتے ہیں ماشاءاللہ مزہ بھی بہت آتا ہے، لیکن ایک دو دن بعد پھر وہی پورا دن گزر جاتا ہے، درود پاک شامل نہیں ہوتا۔ میں نے بہت غور کیا، سچی بتا رہا ہوں، میں اپنے لیے غور کیا کہ یار بیان تو بڑے کرتا ہے، تیری زندگی میں کتنے درود ہیں، کتنے پڑھتا ہے روز درود پاک؟ دنیا کو کہتا ہے روز اتنے 100 درود پڑھو، اتنے پڑھو۔ میں نے بہت غور کیا کہ یار پڑھتا تو ہوں، لیکن جس کو کہے نا کہ زندگی کا جزو لا ينفق بن جائے، ایسا زندگی کا حصہ بن جائے کہ اس کے بغیر زندگی نہ گزرے، تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ دیکھیں، زندگی میں بہت ساری چیزیں آپ کی میری ایسی آئیں جو پہلے نہیں تھیں، مگر ہم نے اس کو زندگی کا حصہ بنایا۔ مثال کے طور پہ اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ صحت مند رکھے، عافیت میں رکھے، لیکن کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایسا موقع آتا ہے دوائی آ جاتی ہے، ڈاکٹر کہتا ہے آپ کو جناب یہ پرابلم ہو گئی ہے، اب صبح دوپہر شام یہ دوائی پینی ہے آپ نے، اور حال میں پینی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر کے سامنے یہ تو نہیں کہتے انشاءاللہ، اس کے بعد گھر چلے جاتے ہیں، ڈاکٹر اگلے مہینے جاتے کیا ہوا، بولا وہ نعرہ تو لگایا تھا، دوائی تو نہیں پینی، نہیں، فوراً پلان، ادھر نیت فوراً پلان، باہر نکلتے ہی پہلے اس کا پرچہ لے کے جاتے ہیں میڈیکل اسٹور پہ، 1 مہینے کی دوائی دو، اسٹارٹ شروع کیا نا، نیت کی اور پلاننگ شروع کی سسٹم میں لانے کے لیے۔ اب ذرا پوائنٹ سمجھیے گا، جو میں نے ریئلائز کیا آج آپ کو فارمولا دے دیتا ہوں۔ اچھا، دوائی لی، اچھا ہم جیسا آدمی جو بیزی ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ دوائی بھی تھوڑی زیادہ لیتا ہے، ایک پتا رکھتا ہے آفس میں کہ یار دوپہر کے کھانے کے بعد آفس پہ
सोता हूँ उधर पीऊंगा। एक रखता है उधर जिधर बेडरूम में बेड होता है, और बच्चों की वालदा को भी कह दिया, ऑफिस वालों को भी कह दिया, भाई याद से मुझे दवाई पिला देना। सिस्टम बनाया ना, अब आपकी दवाई नहीं छूट रही है, आपकी दवाई तीनों टाइम हो रही है, लंच में भी खा रहे हैं, नाश्ते में भी खा रहे हैं, रात को भी खा रहे हैं। कैसे आ गई? लाइफ में तो नहीं थी, इन्वॉल्व किया आपने, प्लान किया, अब ये जिंदगी का ऐसा हिस्सा बनी कि आप दवाई नहीं भूल रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। मैं चाहता हूं मैं दुरूद भी कभी ना भूलूं, मैं रोज दुरूद पढ़ूं, क्योंकि मर जाऊंगा थोड़े दिनों में, थोड़ी तो दिन रह गए लाइफ के। अगर ये पढ़कर ना गया, ये जिक्र दुरूद जबान पर ना रहे, तो ये सारी नेकियां बरकतें जो सुनता हूं कैसे मिलेंगी मुझे? अब सिस्टम कैसे बनेगा? अब मैंने जो अपने लिए बनाया वो अच्छी नीयत से बता देता हूं। अब सबसे पहले अपने साथ तस्बीह रखना शुरू करें। तस्बीह जो है ना, ये जबान की लगाम है, याद रखें। कोई भी तस्बीह हो आपके साथ होनी चाहिए। अच्छा, तस्बीह भी एक ना लें, आप तस्बीह लें 3-4। एक रखें अपनी गाड़ी में, एक रखें अपने बेडरूम में, जिस जहां आप लेटते हैं ना अपने साथ उधर, एक रखें अपनी ऑफिस की टेबल पर। ये तस्बीहां आपको याद दिलाएंगी दुरूद बाकी है, जिक्र बाकी है। जिधर मौका मिले, आपको कोई कहना यार 5 मिनट में आता हूं, 5 मिनट में मोबाइल ना निकालें और ब्राउजिंग शुरू ना कर दे, 5 मिनट में निकाले तस्बीह और आप दुरूद पढ़ना शुरू कर दे। वो 5 मिनट में भर लेनी, 10 मिनट में आ जाए, मसला नहीं, मेरे 100 दुरूद हो जाएंगे। आपको इंतजार महंगा नहीं लगेगा, आपको वेटिंग टाइम बोर नहीं करेगा। आपको पता है इसने इंतजार कराया, मेरे ना जाने कितने गुनाह माफ हो चुके हैं। एक दूसरा फॉर्मूला, अच्छा किसी को ये ना लगे मेरा तस्बीह का कारोबार है, मौलाना साहब कंटेनर बुक करके आए और आज जनाब सबको 4-4 तस्बीह का कह रहे हैं, मेरा कोई तस्बीह का कारोबार नहीं भाई। मैं जो अल्लाह जानते हैं मेरी नीयत क्या है, कि मेरी और आपकी लाइफ में दुरूद पाक एक ऐसा जुज बन जाए कि मेरा कोई दिन ना गुजरे कसरत से दुरूद पढ़े बगैर। अच्छा, फिर दूसरा काम एक और कर लें। तकरीबन सारे लोग वॉक करते हैं, अच्छी बात है, सेहत के लिए करनी चाहिए। जब भी वॉक करें ना, जिस तरह जूते पहने बगैर वॉक नहीं करते ना, आपने शूज रखे होते हैं वॉक के, आप तस्बीह जरूर लें। खड़े हो जाए, मेरी तस्बीह का है, तस्बीह ला के दो। आप विदाउट तस्बीह वॉक ना करें, आप बिलीव करें आधा घंटा वॉक करोगे इंशाल्लाह 1000 दुरूद पाक हो जाएंगे। आप उसमें और भी वज़ाइफ शामिल कर लें, कलमा पाक की तस्बीह एक पढ़ूंगा, एक सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम पढ़ लूंगा, इस्तग़फ़ार 70 बार नबी पाक रोजाना पढ़ा करते, मैं इंशाल्लाह 70 बार इस्तग़फ़ार भी पढ़ लूंगा। आप अपना पूरा जिसको कहते हैं शेड्यूल बना सकते हैं, और यकीन करो जिस दिन जिक्र अस्कार दबा के किए होंगे ना, जिसको कहते हैं रच के, उस रात को नींद भी बड़ी अच्छी आती है। आज अल्लाह की रहमत से जाया नहीं किया आज का दिन, आज अल्लाह की रहमत से मेरे आका का भी जिक्र किया, अल्लाह का भी जिक्र मेरी जबान ने किया। अगर ये प्लान, इस प्लान कब बनेगा? जब इसकी अहमियत महसूस होगी। कहेंगे यार मौलाना साहब इतनी सारी बातें बाकी हैं, पता नहीं किस मौजू को लेके बैठ गए। ठीक है, आपकी मर्जी, अगर आपको ये नॉर्मल और ऑर्डिनरी बात लगती है, वरना बिलीव करें हमारे असलाफ इतना जिक्र करते थे। बुजुर्गान दीन की सीरत को पढ़े ना, एक बुजुर्ग के बारे में आता है, वो हर वक्त जिक्र इलाही करते थे। एक बार किसी रास्ते से गुजरे, वापस आए, फिर उस रोड से गुजरे। किसी ने कहा अभी तो गुजर के गए थे इस गली से, कहते हैं गुजर तो गया था मगर गुजरते गुजरते अल्लाह का जिक्र नहीं किया था। मैं चाहता हूं मैं जिंदगी में जिस सड़क से गुजरूं, जिस रास्ते से गुजरूं, उस रास्ते को, उस सड़क को अल्लाह के जिक्र का गवाह बना कर जाऊं। ये माइंडसेट था। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह अपने जमाने के वली हैं, औलिया के सरदार हैं, कितनी नेकियां थी उनके पास, हमारे पास तो है ही कुछ नहीं, मगर इतना अल्लाह का जिक्र करते, जबान से इतने जिक्र इलाही करते थे कि एक बार आप गए किसी बार्बर शॉप पे मूछे बनवाने, तो जो मूछे काटने वाला था कहता हजरत थोड़ी देर खामोश हो जाएं, आप जिक्र रोक दें, मैंने आपकी मूछें काटनी, आपके होंठ कट जाएंगे। फरमाते तुम अपना काम करो, मेरे होंठों पे जख्म लगता है तो लग जाए, मैं अल्लाह का जिक्र नहीं छोड़ सकता। असल में वो लोग ये समझ गए थे कि ये लाइफ जो है ना बहुत थोड़ी है, जितनी नेकियां कमानी है कमा के जाएं ताकि उधर आराम करें। ये आराम का टाइम नहीं है, ये इंजॉय का टाइम नहीं है। लाइफ दुनिया जो है ना दारुल अमल है, जजा का टाइम, इनाम का टाइम, सुकून का टाइम, ये आखिरत का है। बस कुछ लोग समझ बैठे कि यही मजे का टाइम है, यही ऐश करने का टाइम है। यहां जनाब इंजॉयमेंट में लग गए, ना नमाजें पढ़ते हैं, ना कुरान पढ़ते हैं, ना जिक्र करते हैं। अरे इधर जमा करो उधर मजा आएगा, इधर नेकियां कमानी हो। कहते हैं ना सीजन लगा हुआ है, लोग कारोबारी लोग कहते हैं यार इन दिनों में हमारा बड़ा सीजन है, बहुत काम करते हैं, सीजन के बाद फिर रेस्ट करेंगे। जब तक मेरी आपकी सांसें बाकी है ना, नेकियों का सीजन लगा हुआ है। कर लो जितनी नेकियां करनी है, नवाफिल पढ़ें, दुरूद पढ़ें, जिक्र करें, हराम कामों से बचें, ताकि जब कब्र में जाए ना, आपको पता है कुछ खुशनसीब ऐसे होंगे जब वो कब्र में जाएंगे तो उनको फरिश्तों की तरफ से क्या निदा दी जाएगी, इनाम पता है क्या दिया जाएगा? नम का नौमतिल उरूस, सो जा के जैसे दुल्हन सोती है। कब्र के अंदर ऐसे सुकून से सो जा बेफिक्र होकर, क्योंकि अब अल्लाह उससे राजी है, वो ऐसी जिंदगी गुजार कर आया है। तो अल्लाह करे मैं और आप ऐसी जिंदगी गुजारें। बुजुर्गों का एक कॉल है, काश दिल में उतर जाए कि जमीन के ऊपर काम, जमीन के अंदर आराम। अल्लाह जमीन के ऊपर ऐसा काम ले ले कि जब जमीन के अंदर जाए ना तो वहां आराम करें, उधर मार पड़ी तो किधर जाएंगे? अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। नियत करते हैं हम रोज दुरूद कसरत से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मैं भी नियत करता हूं, आप भी नियत करें। अब जिक्र दुरूद इंशाअल्लाह जबान पर जारी रहेगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि यूट्यूब हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको भेज दे। जज़ाकल्लाह।